चेतना आती है, फिर गिर जाते हैं। नारद जी ने भक्ति महारानी से कहा, आप चिंता न करें, आपकी चिंता का उपाय हम स्वयं ढूंढने के लिए निकलते हैं और आप यहीं पे रहें, हम आपके लिए दवा लेकर के आएंगे। यह कह करके और नारद जी वहां से चल पड़े। आगे गए तो जाते जाते बद्री विशाल की ओर पहुंचे, जहां उनके अग्रज यानी उनके 4 भाई वहां प्रकट हो गए। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ये ब्रह्मा के प्रथम मानस पुत्र हैं और नारद जिससे बड़े हैं। अब चारों कुमारों ने पूछा, नारद जी आपका मुखमंडल क्यों लटका हुआ है? नारद जी ने अपनी सारी व्यथा बताई। तो कहा, महाराज मैं घूमते घूमते गया सत्संग की इच्छा से। सत्संग करने वाला तो कोई मिला नहीं, लेकिन सभी संतों के यहां मैं गया तो कहीं देखते हैं बड़ा सा आश्रम दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा आश्रम है। लोगों से पूछते हैं ये किसका है? कहते हैं त्यागी जी महाराज के। आगे पहुंचते हैं दूसरे आश्रम में, वहां पूछते हैं यह इतना हल्ला क्यों हो रहा है, किसका आश्रम है? तो मौनी बाबा के आश्रम में। आगे बढ़ते हैं, पूछते हैं इतने बच्चे आश्रम में किसके हैं? तो कहा ब्रह्मचारी जी महाराज के। ऐसे सुन करके नारद जी क्षोभ हुआ, दुख हुआ। तब अग्रजों से बताते हैं, इसी क्रम में मैं घूमते घूमते वृंदावन में पहुंचा तो वहां मैंने एक स्त्री को देखा और जो मेरे पास आ मैंने उपचार किया, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ। तब उनके अग्रजों ने, उनके बड़े भाइयों ने कहा, सुनो तुम उन्हें भागवत का ज्ञान कराओ, वो अचेत से चेतना की ओर आ जाएंगे। नारद जी ने कहा कि मैंने इतने दवा खिलाए हैं और तब भी उनको आराम नहीं हुआ, तो भागवत से क्या होगा? कहते हैं नहीं होगा, इसी से उसका कल्याण होने वाला है। तो कहा महाराज तब हम ढूंढने के लिए किधर जाएंगे? उन्हीं को बुला लेते हैं और आप स्वतः ही श्रीमद् भागवत की वाचन करें। कहा ठीक है, तैयार हो गए। हुआ कि होगा कहाँ कथा? तो कहा कि मध्य में, न ऊपर न नीचे, ऊपर में बड़े बड़े योग महापुरुष योग साधना में लीन हुए हैं, बद्री विशाल से ऊपर। तो वहां अगर कथा होगी तो शोरगुल होगा, हल्ला होगा, इसलिए उनके तपस्या में विघ्न आ सकता है। और ज्यादा नीचे की ओर जाएंगे, उधर मनुष्य लोग हल्ला करेंगे,
इसलिए बीच का क्षेत्र ठीक है। हरिद्वार गंगा के किनारे पर वही तो मंच नहीं था उस जमाने में, बालू का रेत बिछा करके मंच बना दिया गया। उषा के आसन रख करके चारों कुमार उसी पर भाषण करने लगे। और भक्ति ज्ञान वैराग्य वहां पहुंचकर उसका आनंद ले रहे हैं। सुमिरन कर ले मेरे मना तेरो बीती उमर हरे नाम बिना। सुमिरन कर ले मेरो मना तेरो बीती उमर हरे नाम बिना। सुमिरन कर ले मेरे मना तेरो बीते उमर हरे नाम बिना। सुमिरन कर ले मेरो मना तेरो बीते उमर हरे नाम बिना। सुमिरन कर मेरे मना तेरो बीते उमर हरे नाम बिना। सुमिरन कर मेरो मना तेरो बीते उमर हरे नाम बिना। पक्षी पंख बिना हस्ती संग 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 बिना। नारी पुरुष बिना जैसे पुत्र पिता बिना हीना। 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 वैसे पुरुष हरि नाम बिना। सुमिरन कर ले मेरे मना तेरो बीते उमर हरे नाम बिना। सुमिरन कर ले मेरे मना तेरो बीते उमर हरे नाम बिना।
भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए कथा को सुना भक्ति महारानी ने और खड़ी होकर के ताता भैया करके नाचने लगी। भक्ति विभोर हो गए और ज्ञान वैराग स्वस्थ हो गए। 7 दिवस की कथा संपन्न होने पर वो ज्ञान और वैराग्य दोनों स्वस्थ हो गए। तब वहां बैठे हुए जितने ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि, राजा, सब लोगों ने पूछा, महाराज क्या इस कथा से ज्ञान और वैराग्य ही स्वस्थ हो सकते हैं अथवा और कोई भी? तब चारों कुमारों में से संत कुमार ने कहा कि सुनो, ये नहीं, केवल यही लोग ही स्वस्थ नहीं हुए, बल्कि संसार के जितने पातक हैं सभी का उद्धार हो जाता है। तो कहा कि दृष्टांत दीजिए, बताइए प्रमाण के साथ। कहा कि देखो, एक गांव में नदी के तट पर एक गांव था। उसमें एक घर ब्राह्मण का था जिनका नाम आत्मदेव शर्मा था और उनकी पत्नी धुंधली देवी है। उनको कोई संपत्ति नहीं थी और पांडित्य से अपनी वृत्ति चलाते थे। उनकी पत्नी कल्लह प्रिया थी, जथा नामः तथा गुणः। और जब जब वो पानी भरने के लिए जाती थी, लोग ताना मारते थे। आत्मदेव शर्मा को भी लोग कहते थे कि पंडित हैं लेकिन कोई संतति नहीं है। उनमें मन में बड़ा क्षोभ हुआ। वास्तव में लोग तो ठीक ही कह रहे हैं, लोगों का काम है कहना। अपने जो भी पुस्तक इत्यादि थे लेकर के वो चल पड़े। गए आगे तो एक पीपल का वृक्ष दिखा, सायंकाल होने को है। वही ठहर गए, रुक गए और भगवान का चिंतन करने लगे। कब रात्रि से सुबह होगा और हम जिसके तलाश में हैं, जिसको खोज रहे हैं, वो कब मिलेगा। जैसे तैसे रात्रि तो कटी, सुबह हुआ तो देखा एक संत उसी रास्ते से चले आ रहे हैं। संत की महिमा तो पंडित जी जानते थे। जाकर के चरणों को पकड़ लिया, पूछा संत जी ने, छोड़ो पैर, क्यों पकड़े हो? तो कहा नहीं महाराज, मैंने शास्त्रों में बड़ा वर्णन सुना है कि संत के चरण कमलों में सब कुछ, संसार के सारे वैभव प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए कि संत निर्मल होता है, संत हृदय नवनीत समान। इसलिए मैं छोड़ूंगा नहीं। पूछा तुम्हें क्या दिक्कत है? अपनी सारी व्यथा बताया।
तो कहा सुनो, मैं तुम्हें पुत्र या पुत्री कैसे दे सकता हूं, मेरे पास तो है नहीं। कोई भी व्यक्ति वही वस्तु दे सकता है जो उसके पास हो, तो मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो मैं तुझे कैसे दूं? आत्मदेव शर्मा ने कहा कि नहीं, आपकी कृपा हो जाएगी तो हमें प्राप्त हो सकता है। संत जी भी संत थे, कहीं भाई इसके छोड़ेगा तब तो हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए झोले में हाथ लगाया, एक फल निकाला और दे दिया। कहा यही फल ले जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना, और समयानुसार तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। आत्मदेव शर्मा सहज ही पंडित थे, सीधे साधे। जो संत जी ने कहा मन में मान लिया, दीजिए महाराज, ले लिया। घर को चले गए, अपनी पत्नी को दे दिया और कहा यह फल ले लो, खा लेना, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। पत्नी भी पत्नी ही है, फल को लिया, रख दिया और इधर उधर लोगों से पूछने लगी कि देखो, पंडित जी गए थे और किसी संत से प्रसाद स्वरूप फल लाए हैं और कहा है कि इसे खा लो, तुम्हें पुत्र होगा। तो मैं खा लूं? अब अड़ोस पड़ोस वाले तो चाहते थे कि इसे न कुछ हो ताकि इसका सारा माल मेरा हो जाए। अब वो सिखाने लगे सब, और कहा कि सुनो, फल खाने से कहीं बेटा होता है, सब व्यर्थ की बातें। अगर फल खाने से बेटा होता तो सब लोगों के घर में हो जाता। अगर इतना शौक है तो बरसों से पड़ी तुम्हारी गैया जो घर में है, वो आज तक न दूध दे सकी, न बछड़े को जन्म दे सकी। इसलिए इस फल को तुम उसी को खिला दो, देखो आगे क्या होता है। इसको लगा कि ठीक कर देगा, लेकिन पंडित जी पूछेंगे तब तक उसकी बहन भी वहां पहुंच गई और कहा सुनो, इस फल को तुम गैया को खिला देना। और पंडित जी जब पूछेंगे कि तुम्हें फायदा हो रहा है, तो कहना बिल्कुल फायदा हो रहा है, और मैं इस समय गर्भवती हूं, मेरी जब संतति होगी, पुत्र हो या पुत्री, तो मैं तुम्हें लाकर के दे दूंगी। तुम भी तो मेरी बड़ी बहन हो, मुझे और भी संतान है, इसलिए एक पुत्र तुम्ही को दे दूंगी। सोचा धुंधली ने, ठीक कह रही है बहन। तो पूछा कि तुम्हारे पतिदेव पूछेंगे तब? तो कहा कि तुम्हारे पास माल है ना, माल पानी दे देना, मैं पतिदेव का मुंह बंद कर दूंगी। ठीक कह रही है, कौन इसके चक्कर में पड़ेगा। मान लो कि मैं फल खा लूं और मुझे गर्भ रह जाए और कहीं आंधी आ जाए तो सब लोग तो भाग करके खड़े हो जाएंगे, फंसेंगे तो हम, आग लग जाए घर में तब सब लोग तो भाग जाएंगे। इसलिए हमें तो इसके चक्कर में नहीं पड़ना। तो कहा कि बिल्कुल मैं जैसा कर रही हूं वैसा तुम करो।
बहन की बात मान करके धुंधली ने फल को उठा करके गैये को खिला दिया। कुछ दिन बाद पंडित जी आए, पूछे देवी जी फायदा हो रहा है? कहा महाराज खूब फायदा है, खूब। पंडित जी बेचारे सीधे साधे मान गए इसी बात का। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, उसको पुत्र हुआ। धुंधली के बहन को धीरे से ला करके रात्रि के समय में अपने बहन को दे दिया और उसके पास जो भी था वो सब लेकर के चली गई। सुबह हुआ, अल्लाह हुआ, पंडित जी जय हो, आपके यहाँ तो पुत्र हुआ है। संजोग बस पुत्र ही था, दे दिया। सुबह में वहां लोगों का भीड़, पंडित जी सीधे साधे आदमी खूब खर्चा किए, खूब नाचे गाए, पुत्र हुआ है। कुछ दिवस बाद, सप्ताह दिन के बाद इसके गैये को भी बेटा हुआ। देखिए भगवान की कृपा यही है, कुछ भी हो सकता है। बड़े बड़े पर्वतों को राई बना सकते हैं और राई को पर्वत, यही भगवान की कृपा है। दोनों के उत्साह और अधिक हो गया। एक पुत्र पहले से पंडित जी को है और दूसरे पुत्र को गैया ने जन्म दे दिया। दोनों ने धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर पंडित जी ने नामकरण संस्कार कराने की विधि प्रारंभ की। नाम संस्कार हुआ। तो जो गाय का पुत्र है उसका नाम गोकर्ण रखा। इसलिए गोकर्ण रखा, गाय के कान के समान उसके कान थे। बाकी शरीर तो मानव का ही था, लेकिन केवल उसके कान गाय के कान जैसे थे, इसलिए गोकर्ण रख दिया। दूसरा अच्छा सा नाम भूल ही रहे थे तब तक उसकी पत्नी ने खड़े होकर के पंडित जी और कहा, महाराज मैंने 9 महीने इस बालक को अपने उदर में पाला है और आप नामकरण संस्कार में हमसे नहीं पूछते। कहा पूछना क्या है? कहा नहीं, इस बार आप नाम नहीं रखेंगे, इस बार हम रखेंगे। कहा ठीक है, पिता रखे अथवा मां रखे कोई बात नहीं है। तुम्हारे पुत्र का नाम क्या होगा? तो कहा कि मेरा नाम धुंधरी देवी है, इसलिए मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होना चाहिए। तो जथा नाम तथा गुण धुंधकारी नाम रख दिया गया। और बड़े होने पर ख्याति तो दोनों ने ही प्राप्त की। एक हुआ विख्यात, दूसरा हुआ कुख्यात। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गोकर्ण बहुत बड़ा ज्ञानी हुआ और धुंधकारी महाखल दुष्ट हुआ, अत्याचार करने लगा, लोगों के यहाँ लूटपाट चोरी इत्यादि करने लगा। पंडित जी को लगा अब इज्जत बचने वाला नहीं है, इसलिए यहां से धीरे से निकल लेने में ही वाला ही है। पुत्र से कहा, सुबह पुत्र
मैं जा रहा हूं तीर्थाटन करने के लिए, तीर्थ भ्रमण करने के लिए। अतः अब यहाँ की सारी व्यवस्था तुम्हारे जिम्मे है, तुम देखना। गोकर्ण तो सब बात समझ रहे थे। पिताश्री को बहुत उपदेश दिया। पिताश्री, यह जीवन किसी का नहीं है। जैसे रेलगाड़ी चल रही है, टिकट कंफर्म है आपका, बैठ जाएंगे आप, आपके बगल में लोग आएंगे, उनका कंफर्म है तो वो बैठेंगे। साथ साथ चलते चलते 5 घंटे 10 घंटे के बाद धीरे धीरे वार्तालाप शुरू हो जाता है और प्रेम बढ़ने लगता है। प्रेम बढ़ने से जो उनके पास है वो उनको दे देते हैं, भोजन इत्यादि। फिर रिश्तेदारी की बात होती है कि मेरा यहाँ है वहां है। अब क्रमानुसार आपका स्टेशन आ जाता है, आप उतर जाएंगे। प्रेम तो था, छोड़ने का मन नहीं है, लेकिन उतरना तो पड़ेगा, इसलिए कि आपका टिकट वही तक का है। बुद्धिमता इसी में है कि एक स्टेशन पहले बोरिया बिस्तर बांध करके ठीक हो जाइए, भाई उतरना है। उतर गए तब तो ठीक है, नहीं उतरे तो काला कोट वाला आएगा, सिपाहियों को बुलाएगा और आपको जबरदस्ती उतार दिया जाएगा। इसलिए पिताश्री, वैसे न हो, संसार में पहले ही सतर्क हो जाना चाहिए। संसार से सब लोगों को जाना है, इसीलिए इसका नाम संसार है। संसरति संसार, जो सरकता रहता है, बराबर चलता रहता है, रुकेगा नहीं। समय काल चक्र रुक नहीं सकता, वो चलता रहेगा और काल के गाल में हम लोगों को जाना ही है। इसलिए पिताश्री, धर्मशास्त्रों के बड़े बड़े उपदेश दिए गोकर्ण ने अपने पिता को और तीर्थाटन के लिए विदा कर दिया। अत्याचार और बढ़ा, धुंधकारी का वर्षों बीत गए। गोकर्ण ने सोचा कि यहाँ अगर हम रहें तो ये तो फंसा ही है, हमको भी ले डूबेगा, सारी प्रतिष्ठा चली जाएगी, इसलिए हमें भी किनारा हो जाना चाहिए। धीरे से माता जी को प्रणाम किया, भाई से कहा कि भाई अब तुम ये सारी व्यवस्था देखना, मैं चल रहा हूं और 10 दिन में घूम करके आ जाऊंगा, घर पे मन नहीं लग रहा, इसलिए चाहते हैं कि बाहर घूमने के लिए जाएंगे। यह भी चाहता था कि ये चले जाएंगे तो स्वतंत्र राज हो जाएगा। गोकर्ण भी चले गए। क्रम चलता रहा। एक दिन की बात, पूरे मदिरा का पान करते हुए धुंधकारी घर में पहुंचा। माता श्री को बुलाया, इधर आइए। तो कहा बेटा बोलो। कहा सुनो, पिताश्री तो चले गए, लेकिन सारा खजाना तो आपके पास होगा, मेरे पास कुछ है नहीं और मुझे खजाने की आवश्यकता है, इसलिए तुम्हारे पास जो भी है सब तुम मुझे दे दो, अन्यथा बुरी तरह से तुम्हें मारूंगा। गाली देने लगा। माता श्री ने कहा कि हे पुत्र, जो भी था थाली लोटा इत्यादि सब तो तुम बेच दिए हो, अब तो कुछ घर में रहा नहीं, मैं तुम्हें क्या दूं? और माता जी इस दशा को देख करके मन में विचार करती है कि एक दिन पुत्र नहीं था,
तो विलाप कर रहे थे कि पुत्र हो आज है तो क्यों है, इसके लिए विलाप करना पड़ता है। तो रात्रि काल में अंधकूप में जाकर के कूद करके अपना प्राण दे दिया। पुत्र से पिटाने से अच्छा है कि कुएं में कूद जाए, उसने वही निर्णय लिया। अंधकूप जानते हैं कैसे कहते हैं? जो एक बड़े से वीरान जगह पर अकेला कुआं हो, जहां कोई गिर जाए और चिल्लाए तो कोई सुन न सके, उसी को कहते हैं अंधकूप। रात्रि में कूद गई, प्राण आहुति कर दिया। सुबह में सुना कि माता तो चल बसी, का जाने तो ठीक हुआ। अब निकला, मदिरा का पान किया और धीरे धीरे समय व्यतीत होते होते क्रमशः घर में गणिकाओं को लाकर के रख दिया। अब धन नहीं है तो लूटपाट करना प्रारंभ करता है, बड़े बड़े राजाओं को लूट लेता है। और आगे समय बढ़ा, गणिकाओं ने सोचा कि आजकल ये बड़ा धन आ रहा है, अगर ऐसा चलता रहा तो एक न एक दिन तो ये राजा के हाथ में पकड़ा जाएगा, और पकड़ने के बाद इसकी सजा होगी। इससे पूछा जाएगा कि तुम्हारे धन के साथ कौन कौन इसमें सम्मिलित है। एक न एक दिन ये नाम मेरा भी बताएगा, इसलिए हम सब भी फंस जाएंगे। अब माल पर्याप्त हो चुका है, इसको ठिकाने लगाओ और यहां से निकल लो। मदिरा का पान कराया, खूब सुला दिया, सो गया तो हाथ और पैर को खटिए में बांध दिया। और लगी डंडे से मारने, तो मारने लगी तो वो चिल्लाने लगा। बोलेगा तो इधर उधर के लोग सुन लेंगे, लोग जान जाएंगे। इसलिए घर में चूल्हे में जो अंगार था उसको ला करके उसके मुख में डाल दिया चिल्लाने पर, और पीटती रही जब तक उसका दम नहीं निकल गया। मरने के बाद वो भयानक प्रेत हुआ, और बहुत बड़ा प्रेत होने पर इधर उधर के लोगों को परेशान करना शुरू किया। तब तक गोकर्ण जी लौट करके घर आए, देखा घर तो वीराना है, कोई नहीं है। थोड़े से जगह को साफ करके और वहीं पे रात्रि काल में विश्राम किए। जब मध्य रात्रि हुई तो देखते हैं कि धीरे धीरे हमारे सामने एक शेर का बच्चा आ रहा है। वह शेर का बच्चा देखते देखते हाथी में परिणित हो जाता है, फिर कुत्ता बन जाता है। यह देखते देखते गोकर्ण जी ने अपने जो उनके पास संध्या बंधन करने वाला जल था उसको लिया और भगवती गायत्री को आवाहित करके उसके मुख पे मार दिया। अब वह मानव के शरीर में दिखने लगा, उसके भाई की जैसे बोल पड़ा, मैं वही आपका भाई धुंधकारी हूं। मैंने लोगों को बहुत परेशान किया है, उसी का फलस्वरूप मैं आज प्रेत बना भटक रहा हूं।
मुझे प्यास लगे तो मैं जल लेने के लिए जाता हूं तो अंजलि में जल ठहरता ही नहीं। इसलिए कि प्रेत योनि में कुछ भी हाथ में नहीं आता। भूख लगने पर फल तो दिखता है जंगलों में, लेकिन मैं तोड़ लेता तो खा नहीं सकता, हाथ में रुकता ही नहीं। हे मेरे भाई, तुम्हारे पास कोई भी युक्ति हो तो आप युक्ति लगाओ। तो कहा ठीक है, इस समय तुम यहां से चले जाओ, अब कल हम इसका निवारण ढूंढेंगे। कल सुबह हुआ, वो चला गया। सुबह होते होते गोकर्ण जी ने क्षेत्र के समस्त विद्वत जनों को बुलाया और अपनी बात रखी। इसमें क्या करना चाहिए? विद्वत जन ने कोई उत्तर देने से इनकार कर दिया, इसलिए कि जानते थे कि गोकर्ण कितना विद्वान व्यक्ति है। उनसे कुछ कहना भी सोच करके कहेंगे, उत्तर नहीं दे पाए। उसके सुबह सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान कर रहे थे गोकर्ण जी, और मन में अपनी व्यथा लेकर के भगवान सूर्य नारायण से कहा। भगवान सूर्य नारायण के रथ रुक गए। भगवान सूर्य नारायण ने कहा कि हे गोकर्ण, तुम जाओ और जा करके उसके नियमित संकल्प करके और तुम भागवत का वाचन करो, इससे प्रेत योनि से इसे मुक्ति मिल जाएगी। गोकर्ण जी ने कथा किया। आषाढ़ के महीने में और उस समय सब लोग जितने बड़े बड़े विद्वान थे, समस्त जनता जुट करके कथा सुना। और सबके सामने जब कथा संपन्न हुई 7वें दिन, तो एक विमान प्रकट हुआ और उस विमान के 7 भगवान के पार्षद लेकर के विमान वहां कथा में पहुंचे और वहां बांस का 7 कोर का बना करके वहां रखा गया था। और उसी बांस में जो छिद्र होता है, उसी में वायु रूप से कथा श्रवण कर रहा था धुंधकारी, और कथा वाचन कर रहे थे गोकर्ण जी महाराज। और धीरे से वो बांस का पोर एक चटकता गया और 7 दिन में 7 पोर चटक गए और उसमें से मुकुट धारण किए धुंधकारी प्रकट हो गया। सुंदर सुंदर स्वरूप में पीताम्बर ओढ़े, सर पे मुकुट धारण किए। देख करके गोकर्ण जी आश्चर्य हो गए। धुंधकारी तुम? हाँ महाराज, आपकी और भागवत महाराज की कृपा है। अब प्रणाम किया और जो विमान एक आया था उसी विमान में बैठ गया और भगवत पार्षद लेकर के उसे वैकुंठ को चले गए। जितने जनता वहां कथा श्रवण कर रहे थे, सब लोगों ने पूछा गोकर्ण जी से, हे गोकर्ण जी महाराज, कथा तो हम सबों ने सुना है, लेकिन फल केवल एक को प्राप्त हुआ, ये बात ठीक नहीं है।
यानी कि विमान एक ही आया। गोकर्ण जी ने कहा कि सुनो, कथा संकल्पित था। एक व्यक्ति के उद्धार के लिए यह कथा चल रही थी, इसलिए एक व्यक्ति का ही उद्धार इसमें हुआ है। आप लोग सजग रहना, इसके बाद मैं जब कथा करूंगा तो आप लोग सजगता से कथा श्रवण करना। तो फिर भादों के महीने में गोकर्ण जी महाराज ने कथा वाचन प्रारंभ किया और उस समय जितने विमान आकाश मार्ग से धीरे धीरे पृथ्वी पर उतरने लगे और जितने श्रोता उतने विमान प्रकट हो गए। साक्षात भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए गरुड़ारूढ़ होकर के और उस कथा पांडाल में पहुंच गए। गोकर्ण को उठा लिया और अपने हृदय से लगा लिया। गोकर्ण जी अपने को धन्य मानते हैं। अब कहते हैं भगवान, हे भगवान, आप तो आज मेरे समस्त पुण्य संसार में जो भी मैंने किया सब आज उदय हो गया। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में है। जीत तुम्हारे हाथों में है, सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय है एक कहीं में, इस बार तुझे पा जाऊं मैं, इस बार तुझे पा जाऊं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का, अर्पण कर दूं दुनिया भर का, अर्पण कर दूं दुनिया भर का, अर्पण कर सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया रहो तो ऐसा रहो, जो जग में रहो
मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, भगवान तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनो, 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 निस्वार्थ भाव से कर्म करो, निस्वार्थ भाव से कर्म करो, निस्वार्थ भाव से कर्म करो, निस्वार्थ भाव से कर्म करो। फिर अंत समय में प्राण तजो, फिर अंत समय में प्राण तजो, फिर अंत समय में प्राण तजो, सरकार तुम्हारे हाथों में। फिर अंत समय में प्राण तजो, सरकार तुम्हारे हाथों में। फिर प्राण तजो, सरकार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस तरह से भावना करते हुए गोकर्ण जी महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप तो साक्षात भगवान ही हैं। इतना सरल, इतना सुलभ, इतना सहज कोई नहीं हो सकता। संसार में भगवान ही एक निस्वार्थ है, बाकी सारा दुनिया आपके साथ स्वार्थ में भटक रहा है। गोकर्ण जी महाराज को अंक में लगा करके भगवान कहते हैं कि हे गोकर्ण, आज तुम मानो नहीं हो, तुम तो मेरे समान हो गए हो। इसलिए कि समस्त जो जनता का कल्याण करे, एक व्यक्ति के विषय में जो सोचता है वो निस्वार्थ व्यक्ति है, अपने निहित स्वार्थ के लिए वो सोच रहा है। लेकिन जो समस्त जनता के लिए सोचता है वह व्यक्ति परमात्मा के तुल्य माना जाता है। अतः हे गोकर्ण, तुम धन्य हो, तुम्हारी भक्ति धन्य है। जितने श्रोता उतने विमान प्रकट हुए और सब लोग बैठ करके भगवान वैकुंठ को लेकर के चले गए। कहते हैं सौनक जी कि सुनो मुनियों, यह इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता। धुंधकारी के जैसा कोई दुराचारी नहीं हो सकता, उसके जैसा कोई प्रेत नहीं बन सकता, और उसके जैसा किसी का उद्धार नहीं हो सकता।
इस तरह से सभी मुनियों को बताया। नारद जी को भी बताते हैं, संत कुमार, चारों कुमार उदाहरण के लिए, ये सभी के लिए सुखकारी है। भगवान का नाम कभी भी किसी समय उसमें शुद्धियां की कोई बात नहीं है। भगवान का नाम ही तो स्मरण मात्र से शुद्धि हो जाती है। वेद मंत्रों में बताया गया, रोज हम लोग बोलते हैं, अपवित्र अपवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा जहाँ स्मरे पुंडरीकाक्ष स्ववाह्याभ्यंतरा शुचि। जिसके स्मरण मात्र से, केवल पुंडरीकाक्ष भगवान विष्णु के स्मरण मात्र से भीतर और बाह्य दोनों शुद्धि हो जाती है। इसलिए इसमें शुद्धि की कोई बात नहीं, बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए ऐसी भी कोई बात नहीं। भगवान का नाम लेना है तो इसमें बहुत पढ़ने और कम पढ़ने की बात ही नहीं है। गोस्वामी जी भी कहते हैं कि कलयुग में बड़ा इसका प्रभाव है। कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोस तज जे भजे राम ही। भरोसा कर, वही बात हर शास्त्रों में वही बात है। पूरे कथा का निचोड़ यही है कि परमात्मा से प्रेम करना। तो परमात्मा मंदिर में नहीं है, उसके विग्रह को बनाने वाले आप और हम हैं। उस विग्रह में मूर्ति स्वरूप देखने वाले आप और हम हैं। उसे ला करके मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराने में भी आप और हम हैं। उनके भोजन, प्रसाद, जल, स्नान, वस्त्र आप और हम करते हैं, कराते हैं। वो भगवान है। लेकिन भावनाएं भागवत जी का ये है कि उनसे खूब प्रेम करें आप। मंदिर के जो परमात्मा है उनसे आप प्रेम करें। और चलती फिरती ये जो मूर्ति है, ये सभी लोगों को, यह वह परमात्मा बनाया है जिसका मुखड़ा किसी के एक समान नहीं है। न एक समान उसकी कदकाठी है, न धन संपदा है, न पुत्र पौत्र है। सबके भिन्न है। मुख्य उद्देश्य यह है कि इन लोगों से घृणा, द्वेष, आडंबर करके और आप जाएंगे मंदिर में और भगवान के पास कहेंगे कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो कैसे हो सकता है? यह चलती फिरती मूर्ति ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जितने जीव हैं सब ईश्वर के अंश हैं। 84 लाख योनि है। पूरे शरीर में 84 लाख योनि है। जलचर, थलचर और नभचर सबको लेकर, और इसी में आना और जाना सबको लगा। न कुछ लेकर के आए हैं और न लेकर के जाना है। लेकिन विवाद सबसे सबको है। जैसे कि हमें सृष्टि के अंत तक नहीं जाना हो। आप समझिए कि सड़कों पर जो गाड़ियां दौड़ रही हैं, सबको यही लग रहा है कि हमें बहुत जल्दी सबसे आगे तेज निकल करके उस गंतव्य स्थान तक पहुंचना। स्पीड जितना अधिक रहेगा, एक्सीडेंट की संभावना उतनी अधिक रहेगी। हर वक्त, हर समय
सजग रहे, हमसे कोई द्वेष न हो, कोई पाप न हो, कोई अधर्म न हो। जानते हैं भल अनभल जाने से कोई, जो दिन भाव नित्य सोई। चोर भी जानता है कि चोरी करना अच्छी बात नहीं है, फिर भी छोड़ता नहीं, दंड भुगतने के बाद भी नहीं छोड़ते हैं लोग। ये स्वभाव है। संसार में जितने नाम है, जितने संज्ञा है, वस्तु व्यक्ति स्थान, इसी को संज्ञा कहते हैं। और बिना वस्तु के, बिना व्यक्ति के, बिना स्थान के नाम हो ही नहीं सकता। भूत अगर है तो रहेंगे, प्रेत है तो रहेंगे, निशाचर रहेंगे, क्रमानुसार सब लोग रहेंगे, लेकिन हमें वैसे नहीं बनना है। अच्छे गुणों के साथ अच्छे परिवार को जितना हो सके, ऐसा नहीं है कि बड़े बनने के लिए पूरे गांव का ठेका ले बैठे, ऐसा भी नहीं है। पहले अपने को देखें, अपने शरीर की सुरक्षा भी आपकी जिम्मेवारी है। पहले इसे ठीक ठाक करें, इससे अधिक हो तो अपने परिवार वाले को जहां तक बन सके, बहुत अधिक हो, बहुत परिवार वाले को, हित रिश्तेदार इत्यादि मित्र को भी बढ़ाते रहिए, अच्छी बात है। लेकिन द्वेष किसी से नहीं करना। सब लोग जानते हैं अगर अन्याय नहीं होता तो न्यायपालिका की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसमें इसी संसार सागर में भगवान कहते हैं कि माया कौन है जिसके घेरने से आप कथा हो रही है। गांव में इतने ही लोग नहीं होंगे, बहुत लोग हैं, क्षेत्र में इतने ही लोग नहीं होंगे, बहुत लोग हैं, लेकिन कथा श्रवण करने वाले सामने उपस्थित हैं। आसीन कृपा है भगवान की, सब पर कृपा भी भगवान का नहीं होता है। कुछ चाह करके भी और कुछ न चाहते हुए, लेकिन ना आप चाह सकते हैं न चाहने की कोई बात हो सकती है। एक जिह्वा भी मानव नहीं हिला सकता बिना भगवान की कृपा के। पूरे धराधाम अपनी व्यवस्था अपने आप देखना है और संभल करके इस संसार से धीरे धीरे माया से किनारा बना रहे। तो माया है कौन? बताते हैं कि मैं और तोड़ते माया, ये आपका है और वो आप है, ये मेरा है और ये मैं हूं। इसी के बीच में जो खड़ा है उसी का नाम माया है। न आपका है न उसका है, किसी का कुछ नहीं है। ये तो गॉड गिफ्ट हमको मिला है। सबको जिम्मेवारी के साथ परमात्मा भेजता है। प्रकृति को सुंदर बनाइए, इसके लिए मानव की उत्पत्ति होती है। जैसे भवन बनाकर, बगीचा लगाकर, तालाब बनाकर, पशु पक्षी इत्यादि को पालकर, जैसे प्रकृति में सब कुछ उपलब्ध हो, प्रकृति के साथ मानव को रहना चाहिए। और मानव आज के दानव हो गए। जो नहीं खाना चाहिए उसी को खाएंगे, जो नहीं कहना है उसी को कहेंगे, जो नहीं करना है उसी को करेंगे। ये ठान करके बैठे हैं कि हमें सुधरना नहीं है। जानते तो सब है, हाथ रख करके अपने वक्षस्थल पर आप सोचें कि जो हम करते हैं अपने मन से, अपनी प्रशंसा न करते हुए, क्या ये ठीक है सबके लिए? अगर ठीक हो तो अच्छी बात है, यही तो मानव को होना चाहिए। अगर ठीक नहीं है तो सुधारने का प्रयास करें। इसी के लिए कथा है। इतिहास उसी को कहा जाता है जो बीत गया और उससे कुछ हमें सीखने को मार्गदर्शन मिले। गाड़ी चलती है तो उसके आगे वाले शीशे बड़े होते हैं और पीछे देखने वाला छोटा होता है। पीछे कभी कभार देखना चाहिए, आगे लक्ष्य की ओर प्राप्त करें।
लक्ष्य मिलेगा, एक दिन नहीं, एक दिन तो जरूर मिलेगा। तो संसार में भगवान का नाम लेते हुए और कथा का, आज महात्मा की कथा, इतना ही कथा, और कल हम सब द्वितीय दिन की कथा में भगवान सुखदेव जी का जन्म और उसके सूत्रधार महाराज परीक्षित का जन्म, तब कथा धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेगी। आइए हम सब नाम संकीर्तन करते हैं। देखिए, कथा का मिजाज होता है, और कथा में जब सब लोग लग जाएं, उसी का नाम कथा है। कथा तो ऐसे सब लोग जानते हैं, सब लोग दंत कथा से लेकर के और शास्त्री की कथा तक हर दिन सुनते हैं, हर बात को जानते हैं, लेकिन जान बूझने के बाद भी संभाल ना सके तो फिर परमात्मा के प्रति आपका आभार नहीं हुआ। परमात्मा जैसा मानव चाहता है, प्रकृति जैसी मानव चाहते हैं, वैसे नहीं बने। प्रकृति के साथ मानव को चलना पड़ेगा। बड़े बड़े पर्वत शिखरों को काट करके मार्बल बना दिया जाता है, इससे प्रकृति में छेड़छाड़ हो रहा है, उथल पुथल हो रहा है। यह पूरी सृष्टि आपस में मिल करके चलती है, और पूरे शास्त्र का निचोड़ यही है कि प्रकृति यानी परमात्मा से आप संपर्क करते रहे। तो परमात्मा है कौन? तो संसार में जितने ये चल रहे हैं, ये सब परमात्मा के ही अंश हैं, और इनके साथ कोई भेदभाव नहीं, सब एक है। इसलिए कि जो इनके पास है वो मेरे पास है। कान, आंख, नाक, सोचने समझने की जो भी क्षमता है, 10 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, सबके पास कोई तो एक समान है। पुरुष है तो पुरुष एक समान है, स्त्री है तो स्त्री एक समान है। जाति दो ही है परमात्मा के यहाँ, स्त्री और पुरुष।